का जो अ, चूड़ा दही का जो कार्यक्रम था जिसपे मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया, बड़ा भव्य रहा। क्या मुख्य उद्देश्य मानते हैं कि चूड़ा दही पे इस तरह का आयोजन सर? इसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। नया साल का शुरुआत हुआ तो हम लोग इसको चूड़ा दही पे आपस में सभी जनता एवं यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उन सबसे बैठ के एक जगह प्रोग्राम किए, मिले, और इसका तो कोई राजनीतिक अथी है नहीं। जिस तरह से जो है कि भजन और गजल का संगम यहाँ देखने को मिला, ये जो है कि यहाँ से प्रोग्राम उठने के साथ ही चर्चा के विषय बन गया। यहाँ तक लोग दही चूड़ा ही होके समाप्त हो जाएगा। इस पर लेकर आप क्या कहते हैं? इस तरह के कॉम्बिनेशन बड़ा कम देखने को मिला। ना, हमारा थोड़ा सोच है कि यहाँ सभी वर्ग, सभी समुदाय और सभी तरह के लोग आते हैं, तो वो सभी सम्मानजनक हैं। इसलिए आदमी व्यवस्था उस तरीके का किया कि एक साफ सुथरा प्रोग्राम हो जो समाज में इस वातावरण को थोड़ा अनुकूल करे। वही चर्चा है कि डीजे के जहाँ दौर है, जहाँ कान फाड़ो संगीत का दौर है, वहां पर इस शहर में आए हैं अजनबी के तरह गानों पर लोग झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। खाना खाने के बाद भी लोग बैठ रहे हैं। ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद बैठ नहीं पाते हैं। क्या कहे कि सबसे पहले तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि प्रमुख जब से बने हैं तो साल में एक बार हम इस तरह का आयोजन करते हैं। एक ही पर्पस है कि हम सभी भाई लोग एक जगह बैठ के चर्चा करें, नए साल में क्या होगा, राजनीतिक कैसे आगे बढ़ेगी। हमने तो राजनीति में सभी पार्टी के लोगों को आमंत्रित किया था। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी के, सभी पार्टी के लोग आपको यहाँ दिखे होंगे। तो ये एक माहौल होता है कि हम लोग आजकल राजनीति में प्रतिस्पर्धा की राजनीति हो गई है, एक दूसरे पर कटाक्ष करने की राजनीति है। तो कभी इस तरह का ओकेजन होने से ही सब आपस में एक लोग बैठ के और थोड़ा गीत संगीत कराया गया कि अच्छे कलाकार को बुलाया गया। और हम तो नए ही जाने, अभी यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब पे बहुत फेमस कलाकार थे धीरज कांत जी, तो उनको बुलाया गया। और भी आगे अगर इस तरीके का रहा, अभी मेरा कार्यकाल है, और भी आगे भी कार्यक्रम होते रहेगा। ये डिमांड आपको बढ़ेगा, जिस तरह से आज प्रोग्राम गया है, इस प्रोग्राम लेकर उनका भी डिमांड बढ़ेगा। और आप जो एक चलन तैयार कर रहे हैं वो भी यहाँ देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता को आप खुश करने के लिए हम दे क्या सकते हैं? जनता को सम्मान ही दे सकते हैं। तो बैठा के उनको दही चूड़ा के साथ संगीत सुनाए तो कम से कम उनके विचार में मेरे लिए भी सम्मान बढ़ा और उनको भी बुलाए तो उनका भी सम्मान हुआ। आज के दौर में देखा ये जा रहा है कि अश्लील गाने के ऊपर लोगों का आकर्षण है, लेकिन आप सीधे बदल दिए। इस तरह का संगीत, कव्वाली वाला संगीत का जो आपने आयोजन किया, इसमें देखा यह गया कि बड़ी संख्या में लोग इसका आनंद ले रहे थे, खास करके अभिभावक तरह के लोग जो थे। जैसे तो इस तरह की सोच के प्रति जैसे धीरज जी, जब आप राजनीतिक और सामाजिक जिंदगी में आ जाएंगे तो अश्लीलता से दूर ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में वो गाना हम भोजपुरी वाला नहीं सुनते हैं, तो बंद कमरे में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सार्वजनिक जनता और क्या बोलता है नेताओं के बीच यह परंपरा हमको जैसा लगा हमने किया। अब जनता को जो अच्छा लगा देख रही है। जनप्रतिनिधि के जो है कि वीडियो वायरल होते इस तरह अश्लील, लेकिन आपका वीडियो वायरल होगा भजन और ये गजल। ना, अब देखिए अपना अपना स्वभाव है। ऐसा भी तो चल रहा है आजकल, चूड़ा दही को लोग राजनीतिक मंच के रूप में उपयोग कर रहे हैं। अधिकतर जो अभी विधानसभा प्रत्याशी के रूप में जो लोग आ रहे हैं, सभी चूड़ा दही के लोगों को। अब देखिए, हम तो चूड़ा दही में प्रत्याशी है नहीं, तो आप जान रहे हैं हमारा कोई कार्यक्रम एक बार नहीं है, टिकट लेने वाला तो नहीं है। अभी हम 2 साल और प्रमुख रहेंगे आप लोग के आशीर्वाद से, तो 2 साल और आपको चूड़ा दही खाने का मौका मिलेगा। इस तरह का कार्यक्रम होगा। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर आगे की राजनीति क्या होगी? हम टिकटार्थी थोड़े हैं। इस बार देखा यह गया कि भीड़ जो है पिछले बार की अपेक्षा दुगना से अधिक, तिगुना चौगुना था, और लोग जो है इंटरेस्ट ले रहे थे। अब क्या आपको कहे कि जनता मालिक होता है। अब मालिक लोग को लगा कि नहीं, हम अब जो जिस प्रतिनिधि को चुने उसके यहाँ चले, हम आमंत्रित किए, वो स्वीकार किए, आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उनका। आपके पास जो है कि ऐसे शख्स भी आए जो एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन आपके पास पहुंचे। देखिए, राजनीति में विरोधी है, आप जहां बोल रहे हैं वो हमारे अच्छे मित्र भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। हर एक कार्यक्रम में उनके यहाँ मैं जाता हूँ, आते हैं। राजनीतिक विचार में विरोधी है,
ये आप कह सकते हैं। राजनीति में उनका रूट अलग है, हमारा रूट अलग है। लेकिन यह तो क्या बोले कि यहाँ कोई पार्टी विशेष का हमने आयोजन नहीं किया था। हम पक्ष विपक्ष और सभी राष्ट्र जितना भी राजनीतिक दल है सभी लोगों को आमंत्रित किया था और सबने आया। उन नेताओं को आप क्या कहना चाहते हैं जो राजनीतिक विचारधारा में जो फ्रिक्शन होता है उसको आप पर्सनल लाइफ में मान लेते हैं? नहीं, ये गलत है। राजनीतिक विरोधी को राजनीतिक विरोधी तक ही रहना चाहिए, भाईचारे में कहीं कमी नहीं होना चाहिए। एक जगह रह के आज देख रहे हैं कि सरकार में कभी उधर रहता है कभी उधर रहता है। हम लोग छोटा राजनीति करने वाले एक दूसरे का जानी दुश्मन हो जाते हैं। तो आपके माध्यम से यह अपील है कि राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन अगर वही राजनीतिक विरोधी का अगर कोई पर्सनल जिंदगी में तकलीफ आएगा तो सबसे पहले राजकिशोर खड़ा रहेगा। एक लास्ट सवाल है कि आप अपने जनता हमारे दर्शक को क्या कहना चाहेंगे आगामी संक्रांति पर? देखिए, हम लोकतंत्र में जनता मालिक है और मालिक से क्या कहेंगे। वो अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखे कि हम उनका सम्मान हर एक साल इसी तरह करें। आगे भी उनका इच्छा होगा तो हम इसी तरह बरकरार इसको रखेंगे।